एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर हमें ज्ञात करना है यहाँ पे पूर्ण पूर्वक। पूर्ण पूर्वक का मतलब है कि हमें यहाँ पे व्यापकल ज्ञात करना पड़ेगा और हमें यहाँ पे विचित्रल भी ज्ञात करना है। और यहाँ पे हमें दिया गया है निरर्थक खंडों को यहाँ पे ज्यामितीय व्याख्या करना है। यानी कि निरर्थक खंडों का मतलब है कि इसका जो बाह्य बिंदु पथ होता है वो भी हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ उसकी इक्वेशन है हमारे पास ये इक्वेशन, इसका हमें व्यापकल ज्ञात करना है। तो इसका व्यापकल हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये हमने पढ़ा था चैप्टर 3.1 का एग्जाम्पल नंबर 7, वो आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मैं आपको इसको शॉर्ट में समझाऊंगा और बहुत शॉर्ट में करूंगा, मैं आपको केवल हिंट करूंगा कि इसको आप किस तरह से व्यापकल ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन को देख सकते हो, ये जो इक्वेशन है ये पी में द्विघात समीकरण है। तो पी में द्विघात समीकरण है तो मैं यहाँ पे देखो एक द्विघात समीकरण यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे ये देखो ये द्विघात समीकरण है, ये यहाँ पे एक्स में द्विघात समीकरण है, ये पी में द्विघात समीकरण। आप ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पे पी लिखा हुआ है, यदि यहाँ पे पी लिखा हुआ है तो ये क्या है, पी की पावर 2 है। यदि यहाँ पे पी हो तो ये क्या हो जाएगी, पी की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये पी की हो जाएगा, यहाँ पे तो गया पी की पावर 2 और यहाँ हो गया क्या पी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ए होगा, यहाँ पे तुलना करो अब आप यहाँ से, पी की पावर 2 है, यहाँ पे पी की पावर 2 है, तो यहाँ पे जो भी आएगा ये पूरा पद ये क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे बी का और सी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये हो गया हमारे पास ए का मान, ये हो चुका है यहाँ पे ये बी का मान और ये हो गया लास्ट में सी का मान। तो हमने ए बी और सी का मान यहाँ पे प्राप्त कर लिया। इससे हमने तुलना किया, ये जो दोनों इक्वेशन थी इन दोनों को हमने कंपेयर किया और ए और बी सी का मान हमें मिल चुका। अब यहाँ पे देखो श्रीधर आचार्य विधि लगाऊंगा। श्रीधर आचार्य विधि में ये क्या होता है, बी का मान, ये पी का मान होगा इस तरह से माइनस बी प्लस माइनस बी की पावर 2 माइनस 4ac/2a, इसका आता है यहाँ पे रूट। तो ये क्या हो जाता है, ये श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला है। यहाँ से हम पी के दोनों मान यानी कि पी के जो मूल है ये ज्ञात करने का फॉर्मूला है यहाँ से। तो इस इक्वेशन में हम ये फॉर्मूला यूज में लेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा। यहाँ पे पी में द्विघात समीकरण है तो पी का मान हमें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो बी की पावर 2 माइनस 4ac है, तो सबसे पहले मैं बी की पावर 2 माइनस 4ac ज्ञात करता हूँ यहाँ से। तो ये इक्वेशन से मैं बी की पावर 2 माइनस 4ac है, तो बी और ए और सी का मान मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे x की पावर 2 4x की पावर 2 sin की पावर 2 अल्फा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यानी कि इस पद में यहाँ पे ये पद इसके साथ गुणा में आएगा तो दोनों जगह ये कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन करेंगे हम इसको, यहाँ पे 4x की पावर 2 y की पावर 2 sin की पावर 2 अल्फा हमने यहाँ पे कॉमन कर लिया। कॉमन कर लिया तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बचा, sin की पावर 2 अल्फा यहाँ पे ये बच गया। और यहाँ पर देखो यहाँ से तो ये कॉमन आ जाएगा और केवल यहाँ पे देखो y की पावर 2 है और ये y की पावर 2 है, तो y की पावर 2 और y की पावर 2 को गुणा करेंगे तो y की पावर 4 हो जाएगी। और cos की पावर 2 अल्फा ऐसे कैसे आ गया और साथ में 4 था तो 4 भी ऐसे कैसे यहाँ पे आ चुका है ये। अब यहाँ पर आप देख सकते हो sin की पावर 2 अल्फा और cos की पावर 2 अल्फा इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो जाएगा 1, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति के अंदर। तो इस इक्वेशन को आगे सोल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे हमें ये इक्वेशन मिल चुकी है यहाँ से, क्योंकि इसको तो हमने पुट कर दिया 1, तो 1 पुट करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हो आप 4y की पावर 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी देखो 4 है, y की पावर 4 है, y की पावर 4 से y की पावर 2 कॉमन तो बाहर आ गया, तो अंदर केवल y की पावर 2 बची है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे ये मान bx² माइनस 4ac का मान और b का मान और 2a, यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमें p की ये इक्वेशन मिलेगी। हमें ये जो इक्वेशन मिलेगी इसमें मान पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी यहाँ पे। इस इक्वेशन को हम आगे सोल्व करेंगे तो हमें इसका व्यापकल मिलेगा। यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे p को हम dy/dx कर देंगे और इसको हम आगे सोल्व कर देंगे। तो आगे सोल्व करेंगे तो हमें देखो ये इक्वेशन मिलेगी, ये है इसका व्यापकल। तो ये हमारे पास व्यापकल आ चुका है। तो व्यापकल ज्ञात करने के बाद हम क्या करते हैं, इसका पूर्ण पूर्वक हमें मिल चुका है। यहाँ पे ये जो व्यापकल होता है ये होता है इसका पूर्ण पूर्वक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, p विविक्तिकर ज्ञात करेंगे। तो p विविक्तिकर ज्ञात करने के लिए हमारे पास होना चाहिए इक्वेशन, p में इक्वेशन। तो p में इक्वेशन है हमारे पास ये, पिछली वाली विधि में हमने डायरेक्ट ज्ञात किया था p में द्विघात समीकरण से, लेकिन इस बार हम उस तरह से नहीं करेंगे, इस बार हम इस तरह से करेंगे। देखो p में जो अवकल समीकरण होती है उसको हम बोलते हैं f, यानी कि f(x, y, c) इस तरह से बोलते हैं हम इसको। तो ये p विविक्तिकर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं, आंशिक अवकलन करते हैं। सॉरी यहाँ पे p है तो p के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करते हैं हम। तो यहाँ से हमें p का मान मिलता है और वो p का मान हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं वापिस, तब हमें मिलता है इसका आंसर, यानी कि तब हमें p विविक्तिकर मिलता है। तो p विविक्तिकर ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका आंशिक अवकलन करूंगा p के सापेक्ष। तो p के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया तो मुझे ये मिला। अब यहाँ से हम p का मान ज्ञात करेंगे तो p का मान मिलेगा मुझे ये हमारे पास p का मान ज्ञात कर लिया हमने।
अब ये p का मान क्या करेंगे, हम वापस हमारे फंक्शन में रखेंगे। तो फंक्शन हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्वेश्चन यानी कि अवकल समीकरण में रखेंगे। तो यहाँ से p का मान मैं क्या करूंगा, इसमें रखूंगा। तो जैसे मैं p का मान इसमें रखूंगा तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगी। अब यहाँ पर ये इक्वेशन मिलेगी तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए y की पावर 2 से इसको गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो डिवाइड किससे हो रहा है, y की पावर 2 से, तो हम इसको y की पावर 2 से यहाँ पे गुणा करेंगे। जब हमने सावधानियां पढ़ाई थी तब मैंने आपको ये बताया था कि इसको इस तरह से गुणा करते हैं। तो मैं इसको गुणा करूंगा y की पावर 2 से, तो मैंने देखो इसको y की पावर 2 से गुणा कर दिया। और इसके साथ ही अब देखो यहाँ पे मैंने y से y कैंसिल कर दिया। तो इस स्टेप के बाद हम इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं y की पावर 2 से y की, ये y जितने भी x y होता है सबको हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कॉमन लिए बिना कॉमन लिए इस पद का हमने कैंसिल कर दिया। इस पद में जो भी था हमने कैंसिल कर दिया और इसको इस तरह से लिख दिया। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यदि मैं इसको इस तरह से नहीं करता तो क्या होता। तो ये देखो ये हमारे पास ये इक्वेशन है, मान लो मैं इस इक्वेशन को इस तरह से कर देता, यहाँ से y कैंसिल कर देता, तो हमें क्या मिलता, x अपॉन y 10 की पावर 2 एल्फा, हमें ये मिलता। तो अब हम किससे गुणा करते हैं, इसको हम y से गुणा करते, तो y से गुणा करने पर इसका आंसर गलत आएगा। अब वो कैसे गलत आएगा तो वो तो अभी हमें लास्ट में पता चलेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने y की पावर 2 से इसको गुणा कर दिया, और यहाँ पे देखो यहाँ पे है 10 की पावर 4 एल्फा और यहाँ पे है 10 की पावर 2, तो ये दोनों को मैं एक जैसा बना सकता हूँ। देखो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखो 10 की पावर 4 है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 एल्फा, तो ऐसे लिख दिया मैंने, और साइन की पावर 2 एल्फा इस तरह से कर दिया मैंने, और नीचे कर दिया कोस की पावर 2 एल्फा। अभी भी ये 10 की पावर 10 की पावर 4 ही है, क्योंकि मैंने इसको दो बार डिवाइड कर दिया, पावर 2 को तो यहाँ पे लिख दिया और पावर 2 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके साथ में यहाँ पे आ रहा है देखो कोस की पावर 2 एल्फा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कोस की पावर 2 एल्फा। तो देखो कोस की पावर 2 एल्फा से कोस की पावर 2 एल्फा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखो x की पावर 2 तो यहाँ पे पहले से आ रहा है, तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे x की पावर 2 तो यहाँ पे पहले से आ रहा है, और 10 की पावर 2 कोस की पावर 2 एल्फा, 10 की पावर 4 एल्फा कोस की पावर 2 एल्फा। इस पूरे फंक्शन को मैंने इस तरह से लिख दिया यहाँ पे सोल्व करके, ये कर दिया मैंने इस इक्वेशन को इस तरह से सोल्व किया, तो हमें ये मिला यहाँ पे एल्फा है। तो यहाँ पर देखो हमें ये इक्वेशन मिली है यहाँ पे, और यहाँ पर ये जो पद है ये और ये दोनों सेम दिख रहे हैं अभी, तो आप इन दोनों को एक साथ करके सोल्व कर सकते हो। तो इसको एक साथ करके सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो है प्लस के अंदर और ये है माइनस में, तो यहाँ पे ये माइनस में था तो यहाँ पे माइनस में इस तरह से आ गया। अब आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि यहाँ पे देखो x की पावर 2 साइन की पावर 2 एल्फा ये कॉमन आ रहा है और माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से मैंने इतना पद कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद हमें ये इक्वेशन मिली है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इक्वेशन मिली है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है त्रिकोणमिति का, तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज में लूंगा। तो ये फॉर्मूला यूज में लेने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगी। देखो यहाँ पे सेक की पावर 2 एल्फा, ये इक्वेशन यहाँ पे इसका मान होता है ये सेक की पावर 2 एल्फा। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, साइन और साइन और सेक जब भी मिलता है वो बनता है 10, तो यहाँ पे 10 की पावर 2 एल्फा बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये बन गया 10 की पावर 2 एल्फा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने y की पावर 2 से गुणा किया था, तो अंदर हमें y की पावर 2 से गुणा करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इसको बाहर रख लिया। यहाँ पे भी y की पावर 2 है और ये y की पावर 2 लास्ट तक यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब सोचो यदि हमने यहाँ पे देखो इस तरह से किया होता तो हम y की पावर 1 से गुणा करते, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था y की पावर 1, तो हमारा वो तो गलत हो जाता है क्योंकि y की पावर 2 इसका सही आंसर है। वो हमने प्रथम विधि में भी देखा था कि यहाँ पे y की पावर 2 ही आती है। और मान लो यदि मैं इसको y से गुणा ही नहीं करता, अगर गुणा नहीं करता तो क्या होता, यहाँ पे ये पूरा पद नहीं आता, तो भी हमारा आंसर क्या होता, गलत होता है। तो हमें ध्यान में रखना है जो सावधानियां मैंने बताई है वो सेम टू सेम आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, उनको फॉलो करते हुए क्वेश्चन को आगे सोल्व करना है। तो हमारे पास ये पी विविक्तिकर हमें यहाँ पे मिल चुका है, तो हमारे पास ये हो गया इसका पी विविक्तिकर। पी विविक्तिकर ज्ञात करने के बाद हम क्या करेंगे, सी विविक्तिकर ज्ञात करेंगे। तो सी विविक्तिकर ज्ञात करने के लिए हमारे पास होना चाहिए व्यापकल, तो इसका व्यापकल हमने ज्ञात कर लिया था। तो व्यापकल को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ एफ यानी कि कैपिटल एफ बोलते हैं। तो ये होता है एक्स वाई सी, इसको इस तरह से हम लिखते हैं। जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तब मैंने बताया था कि हम इसको इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो पिछले वाले विधि में तो हम सी की द्विघात समीकरण के अकॉर्डिंग हमने सोल्व कर दिया था, लेकिन हम यहाँ पे सोल्व करेंगे आंशिक अवकलन से। तो आंशिक अवकलन क्या करेंगे, ये जो पूरा इक्वेशन होता है अवकल समीकरण का जो व्यापकल होता है, व्यापकल का अवकलन करते हैं हम, आंशिक अवकलन करते हैं सी के सापेक्ष, क्योंकि ये सी में इक्वेशन हम सी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। तो आंशिक अवकलन करने के बाद हमें यहाँ से सी का मान मिलेगा, वो सी का मान हम क्या करेंगे वापस फंक्शन ऑफ एफ में पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसके अंदर वापस पुट करेंगे फंक्शन ऑफ सी का मान। तो पुट करने के बाद हमें ये देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे आंशिक अवकलन करेंगे। तो आंशिक अवकलन करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन मिल चुकी है।
यहाँ से हम c का मान ज्ञात करेंगे। तो c का मान हमें ये मिल चुका है, हमारे पास ये इसका c का मान आ चुका है। अब ये जो c का मान है, ये c का मान यहाँ से हम रखेंगे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में हम c का मान रखेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, c विविक्तिकर होगा। तो यहाँ पे हम c का मान रखते थे, तो c का मान मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। देखो यहाँ पे मैंने c का मान पुट कर दिया, यहाँ पे भी c का मान पुट कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास c विविक्तिकर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों पद, ये पद और ये पद दोनों सेम आ रहा है, तो इन दोनों को एक साथ कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैलकुलेट करने के बाद ये इक्वेशन मिलेगी यहाँ पे, और x की पावर 2 था तो यहाँ पे भी x की पावर 2 है, यहाँ पे भी x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 को तो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखो ये तो डायरेक्ट त्रिकोणमिति का फॉर्मूला बन रहा है, तो मैं यहाँ पे त्रिकोणमिति के फॉर्मूले से वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी y की पावर 2, और यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस के 10 की पावर 2 अल्फा बना है, तो माइनस के 10 था तो ये माइनस का चिन्ह इसलिए आया है यहाँ पे, तो ये बन गया हमारे पास इस तरह से। तो ये हो गया हमारे पास c विविक्तिकर। तो हमारे पास c विविक्तिकर का मान हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो अब हम नोट करते हैं, हमने जो जो प्राप्त किया है उसको हम यहाँ पे नोट करते हैं। तो हमने ये प्राप्त किया, p विविक्तिकर का मान हमें ये मिला है और c विविक्तिकर का मान हमें ये मिला है। तो अब हम यहाँ से दोनों में कॉमन देखेंगे, तो यहाँ पे देखो ये जो पूरा फंक्शन है वो ऊपर वाले फंक्शन में यहाँ पे कॉमन आ रहा है। जो भी कॉमन आता है, एक बार कॉमन आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं विचित्र हल। तो विचित्र हल हमें मिल चुका है इस तरह से, ये तो हो गया हमारे पास इसका विचित्र हल। और आप यहाँ पे देख सकते हो y की पावर 2 इसके अंदर नहीं है, इसमें तो नहीं है लेकिन इसमें है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो t वाला पद है इसकी पावर 2 है, और वो केवल p विविक्तिकर में, c विविक्तिकर में नहीं होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, t बोलते हैं। इसका मतलब हमारे पास क्या है, t का मान आ गया। t का मान क्या हो गया, y इक्वल टू 0, और t को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु पद। तो हमारे पास स्पर्श बिंदु पद का फॉर्मूला क्या आया, y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास स्पर्श बिंदु पद की, तो ये हो चुका हमारे पास इसका आंसर। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।